आचार्य जी पितर दोष की ਹੁੰਦੇ ਆ। पितर दोष ऐसा है सिमरनजोत जी, अगर किसी की कुंडली में अगर पितर दोष लगा हुआ है, ठीक है। पितर दोष कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज होते हैं जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और वो किसी कुंडली में अगर पितर दोष लग जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि घर में बनते बनते काम रुक जाते हैं। अगर हम घर में किसी अपने बच्चों की मैरिज करने की सोच रहे हैं तो उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, कहीं न कहीं उनकी आत्मा की शांति ये नहीं हो पाती है, या कहीं न कहीं कई बार घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा की शांति नहीं होने के कारण, अकाल मृत्यु मतलब? जैसे किसी के एक्सीडेंट में मौत हो गई हो, ठीक है? कोई अचानक कोई बीमारी से मौत हो गई। अकाल होता है कि जिनकी उम्र 50 से पहले-पहले जिनकी डेथ हो जाती है, या कुछ अचानक कोई ਤਾਂ बीम ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ हुँ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान क्या है कि वो एक हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनकी आत्मा की शांति होनी चाहिए। वो कहीं न कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि हमारी आत्मा की जो उनकी ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂति? आत्मा की शांति से ये श्राद्ध पक्ष आएँगे, अभी सितंबर में स्टार्ट है, 26 सितंबर से लेके 10 ਕਿਸੇ अक्टूबर। ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? बिल्कुल हो रही। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂति ਕਿਵੇਂ मिल रही है? बिल्कुल, ये देखो एक शास्त्र में है कि हम किसी ब्राह्मण को, ठीक है, किसी अगर हम दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि ये जो श्राद्ध पक्ष जो बना हुआ है ना, ये पितरों के लिए ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो हम हर उस किसी भी टाइम में ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये श्राद्ध पक्ष का स्पेशल टाइम होता है, 15 दिन का टाइम होता है ये, जो अभी 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आएगा। उस टाइम पीरियड में अगर हमने कुछ भी दान पुण्य किया, या किसी गरीब ब्राह्मण को खाना खिलाया, या किसी को हमने कोई भी चीज़ की ना, तो वो हमारे पितरों को ही लगेगी। सिर्फ ब्राह्मण ਨੂੰ क्यों खाना खवाना है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि किसी ब्राह्मण को खिलाओ, किसी भी आप गरीब को खिला दो, कहीं पे दान कर दो, कुछ भी चीज़ करोगे ना श्राद्धों में। वो श्राद्ध पक्ष ऐसा होता है, उसमें हम कोई भी अच्छा कार्य या कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, उसमें सिर्फ ये पितरों की शांति के लिए ही किया जाता है। श्राद्ध पक्ष ऐसा होता है जिसमें पितरों की शांति ही होती है। वो 15 दिन का टाइम ऐसा होता है, आप देखो ना तो उसमें मैरिज होती है, ना उसमें इंसान कोई नई चीज़ खरीदता है, ना कोई घर बनाता है, ना कुछ हो। वो 15 दिन का समय ऐसा होता है जो पितरों की शांति के लिए स्पेशल वो टाइम्स आता है। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ये देखो उनकी हॉरोस्कोप देखनी पड़ती है, क्योंकि कुंडली से क्या है ना, दूसरा, ठीक है, 10वां भाव होता है हमारा कर्म का, और 11वां भाव। ये देखना पड़ता है कि कई बार उनके जो ग्रह है, जैसे बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छी पोजीशन, भाई भाई 10 साल से बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, ग्रह अपनी जो चाल है, वो ग्रहों की जो दशा होती है, या हमारे जो स्टार है, वो कई चेंज होते हैं। तो वो जब चेंज होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है। और वो जो इफेक्ट आता है ना, तो हमारे मतलब बनते बनते काम में, या हमने कोई अचानक से, हम भाई जिस काम को हम भाई आंख बंद के कर सकते थे, उसमें आज हम अपना बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं, फिर भी हमें नुकसान हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ग्रहों की ऐसी चाल आती है, कि ग्रहों की ऐसी महादशा आती है कि उस टाइम पीरियड में उनका अच्छा अच्छा काम चलता हुआ या बंद हो जाता है, या मतलब डाउन होना शुरू हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ सकता? बिल्कुल, कुंडली में पूरा प्रॉपर उसमें लिखा होता है कि कुंडली का जो होता है ना, कि अपना प्रथम, चतुर्थ और 12वां घर, और एक 9वां भाव, ये 4 घर ऐसे बने होते हैं जहां से हम देख सकते हैं कि इंसान के जीवन में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं है। अगर कुंडली का चौथा भाव, चौथे घर का स्वामी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और 12वें घर का स्वामी कुंडली के चौथे घर में बैठा हुआ है, तो अगर इंसान विदेश यात्रा जाएगा ही जाएगा, वो बहुत जल्दी वहां पे अपना परमानेंट रेजिडेंसी भी ले लेगा, और उसको बहुत ही जल्दी सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। क्योंकि चौथा घर होता है हमारे वाहन का, हमारे मकान का, घर बार का, सेटलमेंट का। अगर वो वहां पे उसका योग अच्छा बन रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे सेटलमेंट कर लेगा। कई बार क्या होता है ना, कि कुछ लोग चले जाते हैं, कई उनको ठीक है अपना वो नहीं देखते या कुछ नहीं कर पाते। आप कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। कुछ लोगों को 10-10 साल भी लग जाते हैं कि उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि उनकी जो योग होते हैं ना, वो उस टाइम के नहीं आ पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब योग प्रबल होता है ना, तो इंसान को कहते हैं ना कि 6 महीने में, साल में उसका वहाँ पे अच्छा सेटलमेंट करना स्टार्ट कर देता है, या अपना अच्छा बिजनेस या अपना अच्छा कामकाज में आगे बढ़ना शुरू कर देता है।
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ लगता है कि हुण वो नशे 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, पढ़ाई बंद, स्पोर्ट्स बंद। बिल्कुल बात करेंगे कि आजकल बच्चे मतलब अचानक नशे वगैरह या गलत संगत में क्यों जा रहे हैं। कहते हैं ना कि बच्चे का कई बच्चों का आजकल कहते हैं ना बुध और चंद्रमा अगर उनका वीक है, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं ना कि उनका जो माइंड सेटअप है वो ठीक नहीं रह पाता, या उनका उस टाइम क्या है कि अगर चंद्रमा उनका डाउन हो गया तो उनका जो स्वभाव उनका चंचल हो जाता है और उनको पता नहीं लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इसी प्रकार से अगर उनका जो बुध ग्रह डाउन है तो उनका जो सोचने समझने की शक्ति उनकी कम हो जाती है। इसी वजह से बच्चे क्या हैं कि उनको पता नहीं होता कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या हमारा अच्छा है क्या बुरा है। उनको ये नहीं लगता कि भाई हाँ हम जिस सर्कल में जा रहे हैं वहां पे हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए खतरा है या हमारे लिए हमारा करियर यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। उस टाइम उनको कुछ पता नहीं चल पाता। ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ? इसके लिए 2-3 उपाय होते हैं जो उनको अकॉर्डिंग कुंडली के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं। एक जैसे चांदी का कड़ा डाल लें, चांदी का चंद्रमा बना सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार के दिन मंदिर में जाएं, प्रसाद वगैरह बांटें, या बुधवार के दिन कोई दान पुण्य कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि और कुछ और भी उनके उपाय होते हैं जो उनके अकॉर्डिंग हमें मंत्र भी होते हैं कि घर बैठे अगर वो कर सकते हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। पंडित जी बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे ने जो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ हाँ। ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂ ਪਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ? बिल्कुल देखो, हनुमान चालीसा करने के बाद लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इसका क्या है ना, क्योंकि अगर इंसान कोई हनुमान चालीसा कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ एक ग्रह के लिए ही मिलेगा, ठीक है। वो हमारी जितने भी ग्रह है ना, नवग्रह, चाहे वो शनि का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे बुध का हो, सभी ग्रहों के लिए हमारी उसमें शांति होती है। उन ग्रहों से हमें छुटकारा मिलता है। तो हनुमान चालीसा करने के बाद कहता ना, एक तो इंसान के माइंड में खुद में एक अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो वो मतलब अपना एक रूटीन में करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो काम है, जो रुके हैं काम है, वो भी बनते हैं और उनको लगता है कि भाई एक लाइफ हमारी सही डायरेक्शन में जा रही है।